जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आप सब कैसे हो? कमेंट कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मनवांछित फल की प्राप्ति हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो प्यार भरा श्री राधे राधे। आज जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा कर हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिल जाए और हमारे वीडियो को आप देख सकें। आज बहुत छोटी सी ये वीडियो है। बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि दीदी माँ, छोटे से कान्हा को हम लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, इनका नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। तो आज मैं वही लड्डू गोपाल की कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। मंदिर में महाराज जी हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाते थे, कन्हैया को, हमारे लड्डू गोपाल को लगाते। फिर जो भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता वो सब में बांट देते, बाहर भक्त खड़े रहते। मैं कितनी बार कही हूँ कि जब भगवान को भोजन कराएं तो इसका वीडियो कभी ना बनाएं, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को खिलाते हुए कभी किसी को नहीं दिखाती, हमेशा आंचल से ढक कर खिलाती है। और अगर कोई आ जाए घर में तो फट से छिपा लेती है कि मेरे बच्चे को, मेरे लाला को नज़र लग जाएगी। यही भाव कृष्ण के प्रति भी हर कोई रखता है और अच्छा लगता है। अब पंडित जी को गांव में कहीं शादी करानी थी। उसका एक पोता था 5-6 वर्ष का। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रोज़ प्रसादी की मेरी विधि बता दी, ये प्रसाद तुम इन्हें खिलाना गोविंद को, और जब वो खा ले तो जो बचा हुआ भक्तों में बांटना और खुद ही प्रसाद पा लेना। ठीक है। तो जिस दिन जाने लगे तो उस दिन उन्होंने प्रसाद सब बता दिया। अब ये क्या करने लगे कि इनका जो पोता था वो प्रसाद रखता और बोलता कि ठाकुर जी आइए खाइए। अब भगवान आके थोड़ी खाएंगे, वो तो भाव के भूखे हैं। भाव ही बस सार है, भाव से भज लो भक्तों का बेड़ा पार है। वो तो भाव से वो ग्रहण कर लेते हैं और बाकी तो प्रसाद हम ही लोग पाते हैं। अब ये बालक जो था देखता रहा कि कितने घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गए, लेकिन प्रसाद ज्यों का त्यों रखा हुआ है। उसने एक डंडा निकाली और कही, ठाकुर जी अगर आप नहीं खाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप अगर नहीं खाएंगे तो मुझे प्रसाद मिलेगा नहीं और बाहर भक्त बैठे हुए हैं। और अंत में ऐसा हुआ कि ठाकुर जी को आना पड़ा और प्रसाद खा के चले जाते। ऐसे दिन बीतने लगा। 1 सप्ताह के बाद उनके दादाजी आ गए। तो उनको लगा कि चलो खेतों का कुछ काम करना है, तो एक छोटा बालक है, इसकी भी आदत लग जाएगी, तो प्रसाद यही दे देते हैं। अब प्रसाद देकर वो खेत पर चले गए। जब खेत से लौट कर आए तो बोले, लाला मुझे प्रसाद दो। बोला, प्रसाद मैं कहाँ से दूंगा आपको, आप जो देते हो वो तो सारा वो खा लेते हैं ठाकुर जी, तो हमें तो मिलता ही नहीं है, आपको कहाँ से दूँ, भक्तों कहाँ से दूँ। उन्हें लगा कि छोटा बालक के भूख लगा, वो खा लिया होगा। 1-2 दिन जब बीता और 4-5-6 दिन 7 दिन हो गया तो उनके दादाजी के मन में इच्छा हुई कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा, आज मैं छिप कर देखूं। तो आज उन्होंने लड्डू बनाए बड़े बड़े और लड्डू थाली में सजा दिया और बोले, लाला तो पवा दियो, अब मैं आता हूँ खेत से, बोलकर छिप गए। और सोचा कि देखते हैं आज क्या होता है। सचमुच अब ये कहा कि गोविंद आ जाओ, लड्डू को थाल मैंने रख दिया है, पाओ। बस इतना कहना था। हमारे ठाकुर जी आकर लड्डू खाने लगे। अब ये खिड़की के पास छिपे थे इनके दादाजी। ये जब देखे तो बोले कि अरे ये तो भगवान साक्षात आ गए। मैं इतने दिनों से पूरी उम्र बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये सोचकर दौड़कर जैसे ठाकुर जी के पास आए तो हाथ में लड्डू
और लिए ही थे कि वो फ्रीज हो गए, यानी वो एकदम जैसे थे वैसे ही वो पत्थर के हो गए। मेरे प्यारे, तब से लड्डू गोपाल इनका नाम हो गया, लड्डू इनके हाथ में रह गया और ये वैसे ही सबको दर्शन देने लगे। और तब से इनका नाम, इनके तो नाम अनेक तुए के, बहुत सारे इनके नाम हैं, लेकिन इनको लड्डू गोपाल इनका नाम रखा गया। मेरे प्यारे, तो माता जी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपने ही प्रश्न किया था कि लड्डू गोपाल नाम क्यों रखाया है, मुझे नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि अब आपको मालूम चल गया होगा। इसलिए मेरे गोपाल को लड्डू बहुत ही प्रिय है। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न डालने की इच्छा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा शेयर कीजिएगा।